प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है आत्मिक उन्नति का रहस्य। जीवन में हम कितने बार महसूस करते हैं कि बाहर से तो सब ठीक और अच्छा दिखते हैं, पर भीतर से खालीपन, अकेलापन, सूखापन और कमजोर महसूस करते हैं। और ये आत्मिक कमजोरी के निशानी है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े। कोई चाहता है कि उसका व्यापार बढ़े, कोई पढ़ाई में अच्छा करे, कोई चाहता है कि परिवार में शांति और आशीष हो। लेकिन याद रखिए, अगर आत्मा में उन्नति नहीं है तो बाहरी उन्नति अधूरी है। बाइबल में लिखा है 3 यूहन्ना 1:2, हे प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और स्वस्थ रहे। इसका अर्थ है कि हमारी असली उन्नति आत्मा की उन्नति से शुरू होती है। आज हम गहराई से समझेंगे कि आत्मिक उन्नति क्यों जरूरी है, इसे पाने के लिए क्या रहस्य है और किन बाधाओं को हमें दूर करना है। जीवन में आत्मिक उन्नति क्यों जरूरी है? भाइयों और बहनों, आत्मा ही असली मनुष्य है। शरीर तो मिट्टी से बना है और एक दिन मिट्टी में चला जाएगा, लेकिन आत्मा अनंत है। अगर आत्मा कमजोर है तो इंसान अंदर से टूट जाता है, लेकिन जब आत्मा मजबूत होती है तब बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, इंसान विजय रहता है। नीति वचन 18:14, मनुष्य की आत्मा उसकी बीमारी में भी उसे संभाल लेती है, परंतु जब आत्मा ही हार जाए या टूट जाए तो कौन संभालेगा? यानी आत्मिक मजबूती हमें हर परिस्थिति में खड़ा रखती है। इसीलिए आत्मिक उन्नति जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। आत्मिक उन्नति के 3 स्तंभ हैं। 1, वचन में गहराई से बढ़ना या वचन में जड़ पकड़ना। बाइबल वचन को आत्मा का भोजन कहती है। मत्ती 4:4 में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर आप वचन नहीं पढ़ते और वचन पे ध्यान नहीं करते और वचन को अपने मुंह से घोषणा नहीं करते तो आत्मा भूखी और कमजोर रहती है। जैसे पौधे को पानी न मिले तो वो सूख जाता है, वैसे ही वचन के बिना आत्मा सूख जाती है। रोजाना वचन पढ़ना और मनन करना और वचन की घोषणा करना आत्मिक उन्नति की पहली कुंजी है। कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ समय सिर्फ बाइबल पढ़ने और उस पर सोचने में और उस वचन की घोषणा करने में लगाएं। वचन हमें दिशा देता है, सुधारता है और बढ़ाता है। भजन संहिता 1:2 और 3, वो मनुष्य धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उसी पर ध्यान करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो जलधाराओं के पास लगाया गया हो। यानी वचन में जड़ पकड़ने वाला इंसान कभी सूखा नहीं होता। 2, प्रार्थना और उपवास करना। प्रार्थना आत्मा की सांस है। बिना प्रार्थना के आत्मा दम तोड़ देती है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17, निरंतर प्रार्थना करो। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं है, प्रार्थना परमेश्वर से संगति करना है। प्रार्थना हमारे हृदय के बारे में बताती है कि हमारा हृदय कैसा है। प्रार्थना हमारी आत्मा को मजबूत करती है। उपवास का भी आत्मिक उन्नति में गहरा महत्व है। उपवास हमारे शरीर को अनुशासित करता है और आत्मा को संवेदनशील बनाता है। यीशु ने भी जंगल में 40 दिन उपवास किया और आत्मा की सामर्थ्य से भरे। मत्ती 17:21, परंतु ये जाति प्रार्थना और उपवास के बिना नहीं निकलती। यानी कुछ आत्मिक विजय सिर्फ प्रार्थना और उपवास से मिलती है। 3, पवित्र आत्मा के साथ संगति करना। आत्मिक उन्नति का असली रहस्य पवित्र आत्मा है। प्रेरितों के काम 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें परमेश्वर के और निकट ले जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं तो भय, कमजोरी और संदेह दूर हो जाते हैं। पौलुस ने कहा है गलातियों 5:16, आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की अभिलाषा पूरी न करोगे। यानी अगर हमें आत्मिक उन्नति चाहिए तो हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा। आत्मिक उन्नति की बाधाएं। बहुत से लोग आत्मिक उन्नति चाहते हैं पर रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ बाधाएं रास्ते में आ जाती है। इब्रानियों 12:1,
हर बोझ और उस पाप को दूर कर दें जो हमें आसानी से उलझा लेता है।